गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 में एक दो चीज़ें जो समझा देता हूँ। क्वेश्चन 14 ऑन पेज नंबर 1.9 आई एम स्टार्टिंग। एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन लिखना है आपको। वहाँ पे प्रोपोर्शन टू द कैपिटल बोला है, नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्टनर्स का रेशियो इक्वल लेना है क्वेश्चन, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। दे एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30th June 2000। On the date, their assets and liabilities were there under. Liability में creditor है, capital of ABC है, asset में बैंक पड़े, याद रखना, debtor है, stock है, plant and machinery. It was also agreed that after the creditors were paid in full, the net proceeds of realization should be distributed monthly. From 15 July 2000, sufficient asset has been realized to permit the sundry creditors to be paid in full. They were therefore paid on that date. The proceeds and the expenses of realization vary। जो पैराग्राफ था ना, इसमें क्या बोला है कि 15 जुलाई को एसेट बेच को जो पैसा आया वो उससे क्रेडिटर पूरा हमने पे कर दिया, खाली इन्फॉर्मेशन है। अभी इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स बना के दिया है, ध्यान से दिख रहा है। इस बॉक्स में क्या क्या कॉलम है देखो ध्यान से। ये है डेटर, ये है प्लांट एंड मशीनरी, ये है स्टॉक और ये एक्सपेंस। एग्जाम में जब भी आपको एसेट्स के ऐसे कॉलम बना के दिए हैं, एसेट्स के ऐसे कॉलम में और एक्सपेंस भी दिया है, तो जितने भी एसेट है वो तीनों ऐड करने का और उतना एक्सपेंस माइनस करने का और इधर बाजू में लिख के रखने का कि कौन से महीने में कितना पैसा आया। अगर जुलाई में देखेंगे तो लोग बोल रहे हैं डेटर बेच के 30 आया, मशीनरी बेच के 10 और स्टॉक का 37, ये तीनों क्या हो जाएंगे ऐड, और ये वाला 3000 उसमें से माइनस। ऐसे ही करना है हर महीने। वैसे ही अगस्त में 20 आया, 8.5 आया, 23 आया, प्लस होगा, और एक्सपेंस वाला कॉलम रहेगा वो खाली माइनस करने का। तो उस महीने का आपको अमाउंट मिलेगा, जुलाई का टोटल, अगस्त का टोटल और सितंबर का टोटल। नीचे एक इन्फॉर्मेशन है, 30 सितंबर को द ओनली रिमेनिंग एसेट्स वर आउटस्टैंडिंग डेटर्स, जिसका अमाउंट है 9000 रुपया। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट वी शुड टेक ओवर देम एट 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। देखो ये पॉइंट है, बरोबर थे। लास्ट में 9000 का डेटर बचा था, वो बी लेके गया, हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि बी तू लेके जा, लेकिन 50% में, मतलब हमको 9000 की चीज का 50% ही पैसा मिलेगा। तो कितना मिलेगा सर? 4500। और ये सबको मालूम है, वो जो अमाउंट पार्टनर को कुछ भी देके, वो जो अमाउंट हमको पार्टनर से मिलता है ना, कुछ नहीं करने का, वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट में ऐड करने का। मैंने एक जतिन ललित विशाल वाला क्वेश्चन किया था, जब भी पार्टनर कुछ लेके जाता है उसको लेके जाने दो, वो वाला अमाउंट उसके इंस्टॉलमेंट में क्या कर देने का, ऐड। तो जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट बोला है, मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का। नाउ पहला चीज, ये प्रॉब्लम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इक्वल लेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। कैपिटल ए का 60, बी का 45, सी का 30। ऐड करने के लिए जनरल रिजर्व नहीं है, लेस करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है, तो इट विल रिमेन सेम। फिर तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे जाते बोलो, रेशियो 1:1:1। ठीक है, पहला चीज डिवाइड, तो ये 60 एज इट इज आया, ये 45 आया और ये 30 आया। ठीक है ना? चलो वन, ये अभी हम लोग तीनों में से बोला कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो ये छोटा है, तो हमने इसको सर्कल किया। एग्री क्या सब लोग? सर्कल वाले नंबर को हम फिर से तीनों के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 into 1 will be very good 30, 30 into 1 will be 30, again 30 into 1 will be 30। ना हम जब माइनस करेंगे तो बाजू वाले से नहीं, ऊपर वाले से। 60 में से 30 गया 30, 45 में से 30 गया 15, 30 में से 30 गया, ये हो गया नहीं। ठीक है ना? फिर से तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या रेशियो है वापस, ये तो नील हो गया, 1:1। 30 माइनस डिवाइड बाय 1 30, 15 डिवाइड बाय 1 15। बराबर ना? अब ये दोनों में छोटा कौन सा, ये, इसी को वापस दोनों से मल्टीप्लाई, 15 into 1 15 एंड 15 into 1 15। अब इसको बाजू वाले से नहीं, ऊपर से माइनस करो, 15 में से 15 गया, 30 में से 15 गया 15, 15 में से 15 गया नील। तो लास्ट में नोट क्या बना सर? नोट में बताता हूं। नोट बनेगा पहला, फर्स्ट पे टू ए 15,000 मिलेगा, फिर सेकंड
में दो जन का नाम होना चाहिए। पे टू ए एंड बी 15,000 एंड 15,000, मतलब टोटल कितना 30,000। नोट सी, वो तो लास्ट वाला नोट तो फिर सेम लिखते हैं ना, बैलेंस पे टू ऑल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। बोलो ओके क्या सब लोग? चलो, तो ये तो अपना कॉमन चीज है, हम हर क्वेश्चन में करते हैं, कुछ नया चीज किया ही नहीं है, ये कॉमन है। अभी ये स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले अमाउंट लिख के लेते हैं। बोला क्रेडिटर को कितना देने बोला है? 38,000। और ए बी सी का अमाउंट लिख रहा हूँ। ए का 60,000, बी का 45 है, सी का 30 है। क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, खाली वो पैराग्राफ वाला चीज इंपॉर्टेंट था जो मैं वापस एक बार डिस्कस करूँ। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। जब भी एसेट साइड पे कैश या बैंक है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। अब ये क्वेश्चन में ध्यान से देखो, बैंक वर्ड है, दिख रहा है क्या? कैश या बैंक रहेगा तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस। बोला कितना पैसा पड़ा बैंक में? 3,600। और ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला भी नहीं कि अभी इतना निकालो बाद में इतना निकालो, कुछ नहीं बोला है, पूरा अमाउंट दिया मैंने। कितना? 3,600। क्लियर के सबको? चलो, उसके बाद हम इसमें से पहला चीज बोलो क्या पे करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस अलग से दिया नहीं है, ठीक है ना? तो बच्चा कितना सर? 3,600। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3,600 करेंगे क्या? उठा के डायरेक्ट क्रेडिटर को पे करें। तो चलो क्रेडिटर को पे करते, तो लेस पे टू क्रेडिटर पूरा 3,600। ये 3,600 क्रेडिटर को देते ही पैसा खत्म हो गया। एक बड़ा सा लाइन मार के बैलेंस निकालते। ये पूरा 30 बाकी, 45 बाकी, 60 बाकी, 38 में से 3 गया, 400, 7 में से 3, ये 4 और ये 34,400, ये आपका बचा। अभी आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कौन से महीने में आया सर? ये आया जुलाई महीने में, ठीक है। अभी जुलाई का इंस्टॉलमेंट कैसे ढूंढेगा? ध्यान से देखना, खाली जुलाई में देखना, खाली जुलाई पे ध्यान दो। जुलाई में 30 आया, दिख रहा है, ये 30 आया डेटर से, ये मशीनरी से 10 आया और स्टॉक से 37 आया। तो मैं पहले तीनों को ऐड करता हूँ। 30 प्लस 10 प्लस 37 माइनस एक्सपेंस कितना हो? 3,000। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा 74,000। समझा सबको? जब भी ऐसे कॉलम दिए रहेंगे ना, वो कॉलम को ऐड करने का, एसेट वाले कॉलम, एक्सपेंस वाला कॉलम माइनस करने का। तो 74,000 आया। अब इसमें से लेस डायरेक्टली पहला जिसका बाकी हो क्लियर करो। पहला किसको दूं मैं? आप पेड टू क्रेडिटर। देखो मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूँ। चलो कितना पेमेंट करूँ बोलो? क्रेडिटर को कितना पेमेंट करूँ? तो क्रेडिटर का बाकी कितना है? 34,400। तो 34,400 ये देखो मैंने क्रेडिटर को दे दिया। इसको देते ही पैसा क्लियर हो गया। अभी 74,000 में से माइनस 34,400 हुआ तो कितना बचा सर? 39,600 बचा। और उसके बाद दूसरा तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो ये पैसा सीधा उठा के नोट पे जाओ। नोट 1 क्या बोलते हैं कि पहले ए को 15 मिलना चाहिए, हमारे पास 15 से ज्यादा है तो दे दो उसको। पे टू ए एज पर नोट 1 पूरा 15,000। ये 15 एक को दिया तो एक के कॉलम। चलो ये 15 देने के बाद भी हमारे पास 24,600 बचा। अभी हम नोट 2 पे जाएंगे। नोट 2 पे जाने के टाइम पे ध्यान देना, आपको गड़बड़ होने का चांस है। अभी हमको नोट 2 में ए और बी को 15 प्लस 15 30 देना है। हमारे पास खाली 24,600 में बार बार बोल रहा हूँ। अगर ये हमारे पास ये अमाउंट 30,000 देना है, ये 30 से ज्यादा रहता तो हम पूरा एक ही साथ देते। कम रहता है ना अमाउंट, तो वो अमाउंट दोनों को रेशियो के हिसाब से बांटने का और बाकी नेक्स्ट टर्म में पैसा देने का। ये 30,000 में से अभी 24,600 देंगे और बाद में 5,400। 30,000 रुपए 2 पार्ट में दिया जाएगा। अभी जितना है उतना और बाकी का बैलेंस। तो ये देखो लेस पेड टू ए एंड बी एज पर व्हाट सर? नोट 2। कितना? पूरा 24,600। अभी हम बांटेंगे कैसे सर? तो 24,600 रेशियो इक्वल है, डिवाइड बाय 2 करो तो इसको मिलेगा 12,300। दूसरा किसका नाम है? बी का नाम है, तो बी को भी मिलेगा 12,300। बोलो क्लियर सबको?
चलो पैसा खत्म हो गया, और अपना तो रूल है पैसा खत्म हो गया तो हम इमीडिएटली बैलेंस निकालते हैं। बोलो ये 30 पूरा बाकी, इसको 45 में से इतना मिला है तो इसका 32 700 बाकी, इसको 60 में से पहला 15 मिल गया और अभी 12,300 मिला तो इसका 32 700 बाकी। बोलो ओके के सब लोग? ये हमारा कौन सा पैसा खत्म हो गया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। अभी जाते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए मैं फिर से तुमको बुक दिखाना चाहता हूँ, फिर से तुमको सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए बुक दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देख लेगा सब लोग। अगस्त दिख रहा है, अगस्त में डेटर से 20 आया, प्लांट एंड मशीनरी से 8,500 आया और स्टॉक से 23,000 आया और ये सब पे 2,000 खर्चा हो गया। तो पहले वो तीनों अमाउंट को हम क्या करेंगे? ऐड। तो 20,000 प्लस 8,500 प्लस 23,000 ऐड किया, फिर माइनस 2,000 खर्चे का, तो बच्चा कितना सर? 49,500। कौन से महीने का सर? अगस्त। बराबर है। अभी घाई नहीं करना, अभी देखना मैं क्या बोलूं। ये 30 में से आपने 24,600 दे दिया है पहले से, तो अभी कितना बाकी है उतना ही माइनस करेंगे। तो लेस पेड टू ए एंड बी एज पर नोट 2। तो 30,000 में से 24 गया, 6,000 बचा, ऊपर से और 600 दे दिया, तो बचा कितना? 5,400 ही देने का बाकी है नोट 2 का, जो हमने अभी दे दिया। अभी 5,400 बांटे कैसे सर? इक्वल, रेशियो इक्वल है, तो 5,400 डिवाइड बाय 2, 2700 आना चाहिए। 2700 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, एक नंबर। 2700 समझा सबको? चलो अब ये 2700 देने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा? अभी देखो नोट 2 कंप्लीट, कितना पैसा बचा सर? 49,500 माइनस 5,400, तो बच गया 44,100। और मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, नोट 1 और 2 का पेमेंट हो गया ना, उसके बाद पूरा पैसा पूरे जन को बांटने का, इंडिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लेस पे टू ऑल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर नोट 3, पूरा 44,100। कभी कभी ये बांटने के टाइम पॉइंट आ सकता है, तो किसी को 1 रुपया ज्यादा दे दो, किसी को 1 रुपया कम, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको ज्यादा दे रहे हो किसको कम। तो 44,100 डिवाइड बाय 3, तो एग्जैक्ट आ रहा है 14,700, 14,700 और 14,700। और यहाँ पे तुम्हारा अगस्त वाला पैसा खत्म हो गया। अभी पैसा खत्म हो गया, बैलेंस निकालते हैं। इसको 30,000 में से 14,700 मिल गया, इसको 30,000 में से 14,700 मिल गया, तो इसका 15,300 बाकी दिख रहा है क्या? चलो फिर इसको 32,700 में से पहले 2,700 मिला, फिर 14,700 मिला, तो इसका 15,300 बाकी। इसको 32,700 में से 2,700 मिल गया, 14,700 मिल गया, तो इसका 15,300 बाकी। ठीक है, अभी कौन से महीने का बात चल रहा था? ये अगस्त का बात चल रहा था। अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आया है ना, वो सितंबर महीने में आया। तो वापस तुमको बुक दिखा रहा हूँ, सितंबर में ध्यान से देखो। वो लोग बोलते हैं डेटर से, दिख रहा है डेटर से सितंबर में 10 आया, प्लांट एंड मशीनरी से 1 आया, तो ये 11 हो गया। यहाँ से कुछ भी नहीं आया, खर्चा भी कुछ भी नहीं, तो खाली 11,000 आया। लेकिन बेटा एक अच्छा चीज कवर करता है इसमें, 11,000 ये आ गया। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ है, वो क्या बोलता है मालूम है? तुम पढ़ के देखना। वो बोलता है कि लास्ट में डेटर से 9,000 रुपया बाकी था लेने का। हमने पार्टनर को बोला तू वो पैसा वसूल कर ले और तू हमको खाली आधा दे। देखो लास्ट में बोला ऑन 30 सितंबर द ओनली रिमेनिंग एसेट्स वर आउटस्टैंडिंग डेटर्स। डेटर मतलब लोग होते हैं ना जिनसे हमको पैसा लेना है, ठीक है, जिनसे अमाउंटिंग टू 9,000, 9,000 रुपया लेने का था। It was mutually agreed that B should be take over at 50% of the book value। मतलब हमने B को क्या बोला, तू उनसे पैसा वसूल करना, कितना भी वसूल कर, 9,000 का 90,000 करना, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमको आधा पैसा दे दे। तो 9,000 का आधा कितना होता है? 4,500। तो B हमको 4,500 दे देगा। B हमको मतलब किसको? बिजनेस को, बिजनेस को, यस बिजनेस को। और वो उससे कितना भी वसूल करे, 9 का 19 करे, 9 का 8 करे, उसका हमारा से कुछ लेना देना है। तो हमको अभी 20 से 4,500 रुपया मिलेगा। तो जब भी आपको क्या याद रखना, पार्टनर को एसेट लेके गया ना, तो अमाउंट सीधा इंस्टॉलमेंट में ऐड करने का। बोला डेटर
क्या लिखा सर, डेटर टेकन ओवर बाय बी, कितने में सर, यस अमाउंट है 4500। तो तुम बताओ टोटल कितना हो, 15500, यस और नो। अब ये पूरा 15500 हम क्या करेंगे, पे टू ऑल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर नोट 3, पूरा 15500 बांट देते हैं। चलो 15500 डिवाइड बाय 3, तो कैलकुलेटर बोलता है 5166.6 आ रहा है, आप देखो दिख रहा है सबको। तो पॉइंट के बाद 6 है तो मैं 1 रुपए बढ़ा के लेता हूं, तो इसको आएगा 5167, इसको आएगा 5167। अभी इसका कैसे निकालने का, ढाई नहीं करना, इसको 5167 लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 15500 में से ये माइनस करने का 5167, ये माइनस करने का 5167, तो इसको मिलेगा 5166। समझा क्या सबको। कभी भी जब 3 जन को देते हो तो 2 जन का लिख लेगा, तीसरे का बैलेंस ले लेगा। 15500 में से दोनों का तो हमने कैलकुलेटर के हिसाब से 6767 लिया, इसका बैलेंस लिखने का। तो 67 लिखते तो क्या होते, तो तीनों का टोटल 15501 होता, जो नहीं चलेगा। 15500 मिला तो 15501 रुपए दिया ही कैसे, समझे सबको। ओके, अभी और पैसा आने वाला नहीं है। अब बताओ, इसको 15300 में से खाली इतना ही मिला है 5166, तो बाकी का नहीं मिला, तो ये क्या माना जाएगा, लॉस। वेरी गुड। इसको 15300 में से 5167 मिला, तो ये कितना बाकी, 10133, ये भी क्या हो गया, लॉस। वैसे ये भी सेम ही आएगा, तो ये भी क्या हो गया, लॉस। इसको क्या लिखते बोलो लास्ट में, लॉस ऑन व्हाट, रियलाइजेशन। बोलो समझा सबको। चलो, तो आज हमने क्या नया चीज कवर किया कि जब भी आपको कॉलम में ऐसे एसेट्स के नाम दिए रहेंगे ना, एसेट बेचा करके डायरेक्टली हमको इंस्टॉलमेंट दिए थे, बाकी कोई भी क्वेश्चन या पे नाम दिए, तो आपको क्या करना है, वो नाम वाले अमाउंट को ऐड करना है। जितने भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, तीनों ऐड करो, बाजू में एक्सपेंस बोला वो उसमें से माइनस करो, तो महीने महीने का अमाउंट आपको मिलेगा। जुलाई में इतना इतना बेचा, इतना खर्चा हो, अगस्त में इतना इतना बेचा, इतना खर्चा हो गया, ऐसा है वो। फाइन, तो चलो, तो ये आपको लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गया। मुझे एक्सप्लेन करने दो प्लीज एक बार का अच्छे से, तो कंसेप्ट वाइज चीजें क्लियर हो जाएंगी। फाइन, चलो करो। ओके, नाउ स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टार्टिंग। वन सेकंड, कैश कॉलम बनाया, क्रेडिटर है ए बी सी। क्रेडिटर 38 था, कैश ए 60 था, बी 45 था और ये 30 था। ओपनिंग बैलेंस से मैंने स्टार्ट कर दिया। पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं था, मैंने माइनस कर दिया। ओपनिंग बैलेंस में तो बैंक बैलेंस था टेक्स्ट बुक में, माइनस किया, नील आया, तो ये बच गया 3600। रियलाइजेशन एक्सपेंस है ही नहीं, तो पूरा 3600 बचा। मैंने उठा के क्रेडिटर को दिया, तो क्रेडिट 38 में से इतना मिल गया, तो 34400 बाकी है उसका। पहला इंस्टॉलमेंट जुलाई महीने में 30,000, 10,000 और 37 ऐसा एसेट बेच के आया, और उनको बेचने के टाइम 3,000 खर्चा हो गया, तो तीनों ऐड करेंगे और वो खर्चे को माइनस करेंगे तो 74,000 बचा। इस 74,000 में से पहले क्लियर किया, 39,600 बचा। क्रेडिटर सेटल, फिर पार्टनर्स की बारी आई। नोट 1 बोलता है कि ए को 15 दो, तो पहला 15 दे दिया। नोट 1 का पूरा 15 एक शॉट में दे दिया, पैसा 15 देते ही 39,600 में से 15 देते ही 24,600 बचा। अभी 24,600 नोट 2 पे जाएंगे। नोट 2 बोलता है कि ए और बी को 15 + 15 30,000 दो। 30,000 देने के लिए अपने पास 30,000 रुपया नहीं है, अपने पास खाली 24,600 है, तो मैंने पूरा 24,600 पहले बांट दिया, 12,300 12,300। तो कितना बचा, पूरा ये क्लियर हो गया, तो पैसा क्लियर हो गया। नोट 2 देते ही ये वाला जुलाई का पैसा खत्म हो गया। फिर बैलेंस निकाला, ये बाकी देंगे। अगस्त में डेटर से 20 मिला, मशीनरी से 8.5, स्टॉक से 23, सब ऐड करके 2,000 खर्चा हुआ, तो इतना मिला अगस्त में। हमने क्या किया, इस 30 में से ये दे दिया था ना, बाकी का बचा हुआ ये दे दिया, फिर 44,100 बचा। फिर जैसे आपने नोट 1 और 2 दे दिया, खाली 30,000 याद रखना, 2 पार्ट में दिया, ये पूरा 44,300 100 तीनों में इक्वली बांट दिया, तो ये देने का बाकी। फिर सितंबर में महीने में बोलते कि 11,000 रुपया आया है, और 11,000 रुपया आया है, 1 मिनट, 11,000 रुपया आया है, प्लस डेटर से, डेटर बी लेके गया 50%, तो 9,000 का हाफ हो गया 4,500, तो 4,500 में हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड, तो ये हो गया 15,500।
फिर ये 15,000 पे टू ऑल कर दिया इक्वल रेशियो, किसी को 1 रुपए कम, किसी को 1 रुपए ज्यादा। फाइनली हम इतना नहीं दे सके, तो ये क्या माना जाएगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको क्या माना जाएगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन। बोलो क्लियर के सबको? कोई गड़बड़ नहीं? चलो ठीक है, इसको कॉपी करो, 1 मिनट का लिखिए। ना ये क्वेश्चन तो अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया, मैं इसका फोटो भी भेज दूंगा, आप क्वेश्चन कॉपी करो। अभी एक क्वेश्चन का मैं आपको एक्सेस कैपिटल ढूंढ के देता हूँ, आप घर पे बैठ के ये क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व करो। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, तो आप पहले क्वेश्चन को सुन के ले लो। तो क्वेश्चन नंबर इज 10, क्वेश्चन नंबर इज 10 एंड इट्स ऑन पेज नंबर 1.6। तो क्वेश्चन 10 सॉल्व कर रहा हूँ पेज नंबर 1.6 पे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन सिंपल है। पार्टनर्स का नाम एबीसी है, रेशियो 3:4:5 है। इन्होंने अपना बिजनेस बंद करने का सोचा, बोला है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, लोन फ्रॉम बी है, कैपिटल ऑफ एबीसी, और एसेट में डायरेक्ट सन्ड्री एसेट है, मतलब कैश बैंक नहीं। क्वेश्चन का स्पेशलिटी क्या है सर? क्वेश्चन में ना पैसा हर महीने में 2-2 बार आया है। क्वेश्चन में पैसा हर महीने में 2-2 बार आया है। क्वेश्चन में पैसा हर महीने में 2-2 बार आया है। जुलाई में 2 बार, अगस्त में 2 बार। तो जब पैसा 2-2 बार आता है तो एक महीने में 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिखाने का, एक ही इंस्टॉलमेंट दिखाने का। वो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड। जैसे जुलाई में दिख रहा है आपको 5 और 10 आया है तो 15 लेने का। अगस्त में 5 और 2 आया है तो 7 लेने का। सितंबर में 6 और 5 आया है तो 11 लेने का। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 7, थर्ड इंस्टॉलमेंट 11। ऐसा पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में आया है, ठीक है ना? फाइन, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, चलो क्वेश्चन इज सिंपल। क्या हो रहा है? मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अकेले, कोई ना कोई बाहर आता है फीस भरने के लिए कुछ, तो आई हैव टू गो आउटसाइड, इसलिए थोड़ा सा एक बीच में भी रुक रहा हूँ मैं। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10। पार्टनर्स के नाम ए, बी एंड व्हाट? सी। पार्टनर्स के नाम ए, बी एंड व्हाट? सी। चालू कर रहा हूँ। कैपिटल कितना है सर? 12,000, 8,000, 4,000। ऐड करने के लिए जनरल रिजर्व नहीं है, लेस करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है। तो ये 12 बचा, ये 8 बचा और ये 4 ही बचा। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? 3:4:5। 3:4:5। तो चलो पहला काम डिवाइड करते हैं। पहला हम डिवाइड करते हैं ना, तो चलो पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड, तो 12,000 डिवाइड बाय 3 किया तो ये आया 4,000। 8,000 डिवाइड बाय 2, 2 है 4 तो 2,000, और 4,000 डिवाइड बाय 5 तो ये आएगा 800। अब आप बताओ ये तीनों में से छोटा वाला फिगर कौन सा? ये है, तो इसको मैंने क्या किया? सर्कल। फिर इसी को वापस तीनों से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40, तो 4,000। पहले बोलो ये ओके। हाँ, अभी इसको बाजू वाले से नहीं, ऊपर वाले से क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करें क्या, और ये माइनस माइनस करते हैं। बोला 12 में से 2,400 गया तो बचेगा 9,600, सही है ना? 8,000 में से 3,000 बाजू वाले से नहीं, ऊपर वाले से, तो ये बचा 4,800, और 4 में से 4 किया, ये क्या हो गया? नहीं, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, ये दोनों का रेशियो वापस लिखते 3:4। कैलकुलेटर प्लीज डिवाइड। तो 9,600 डिवाइड बाय 3 तो ये आया 3,200, बराबर है। और 4,800 डिवाइड बाय 4 ये आया 1,200, बराबर है। दोनों में से छोटा ये छोटा, सर्कल। फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई, 12 इंटू 3 3,600 एंड 12 इंटू 4 4,800। अरे ओके क्या? हाँ, अभी 3,600 बाजू वाले से नहीं, ऊपर वाले से। 3,600 में से 9,600 में से 3,600 गया, बचा कितना? 6 4 4 नहीं, ओके ना? तो चलो नोट 1 क्या लिखो आप बताओ? नोट 1, फर्स्ट पे टू ए 6,000। नोट 2 क्या आएगा? सेकेंड पे टू ए एंड बी 3,600
एंड 4,800, उस हिसाब से 8,400 रुपये आपके पास होना चाहिए, बराबर है। एंड नोट 3 तो फिक्स है ना, बैलेंस पे टू ऑल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 3:4:5। अब जब तुम कॉलम बनाओगे तो याद रखना, पहला कैश बनेगा, फिर कैश के बाद क्रेडिटर बनेगा, कैश बनेगा, बुक किधर है, हाँ कैश बनेगा, क्रेडिटर बनेगा, लोन बनेगा, लोन फ्रॉम बी है, और फिर ABC बनेगा। तो कैश, क्रेडिटर, लोन, ABC। आप क्रेडिटर पूरा 10,000 क्लियर करोगे, फिर लोन का 2,000 क्लियर करोगे, फिर ये नोट पे जाओ। हर महीने में पैसे दो बार आए हैं, तो जुलाई का एक इंस्टॉलमेंट, अगस्त का एक इंस्टॉलमेंट, सितंबर का एक इंस्टॉलमेंट। क्लियर सबको, कोई गड़बड़ नहीं, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करो। फाइन, चल आज के लिए फिर वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू टू ऑल। मैं इसका पूरा फोटो भेज देता हूँ।